जेवर जो बनना था बालक के हिसाब से बनना था और उसके साथ ही उतना भव्य होना था कि वो राजसी परिवार को जस्टिफाई करना चाहिए था। हमें उसमें भगवान के 14 गहने बनाने थे। ये सब जो भी मैं कार्य कर रहा था, ये श्री चंपत राय जी और यतीन्द्र मिश्रा जी मुझे इसमें गाइड करते जा रहे थे, इसमें वो मुझे डायरेक्शन देते जा रहे थे। क्योंकि प्रभु श्री राम का काम था तो सबके मन में इतनी उत्सुकता थी, इतनी लगन थी कि रात दिन मेहनत करके उन्होंने ये कार्य पूरा किया। करीब 15 किलो सोना इस्तेमाल हुआ है, 18,500 हीरे इस्तेमाल हुए हैं, उसमें करीब 3 से 3,500 माणिक इस्तेमाल हुए हैं और करीब 600 साढ़े 600 पन्ने इस्तेमाल हुए हैं। प्रभु श्री राम लल्ला अपने मंदिर में विराजमान हो चुके हैं और राम भगवान की झलक सबसे अद्भुत, सबसे अनोखा और सबसे सुंदर है। पर खास बात यह है कि प्रभु श्री राम यानी भगवान को सजाने में प्रयोग किए गए आभूषणों की भी कहानी थोड़ी डिफरेंट है। उन कहानियों को जानने के लिए आपको मेरे साथ एक ऐसे व्यक्ति यानी ऐसे शख्सियत से मुखातिब होना पड़ेगा जो आप जान के हैरान होंगे कि उनको आभूषणों को तैयार करने में कितना समय लगा। और ख़ास बात यह है कि यह आभूषण कहीं और नहीं बल्कि लखनऊ में बने आभूषणों से प्रभु श्री राम का श्रृंगार हुआ है। मेरे साथ अंकुर आनंद जी हैं। कैसा सौभाग्य है और कैसा फील हो रहा है आपको कि बड़ा सौभाग्यशाली हैं कि प्रभु श्री राम को श्रृंगार करने के लिए ये जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है। इसके लिए मैं सबसे पहले आभारी हूँ ट्रस्ट का, श्री चंपत राय जी का और श्री यतीन्द्र मिश्रा जी का, जो उन्होंने इतना विश्वास और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे और मेरे परिवार को दी। हमारे पास 1 तारीख को शाम 1 जनवरी को शाम को श्री यतीन्द्र मिश्रा जी का फ़ोन आया कि ट्रस्ट के लिए ट्रस्ट ने हमें प्रभु श्री राम लला के जेवर बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। 2 तारीख को हम वहाँ गए तो श्री चंपत राय जी ने सबसे पहली जो हमें ब्रीफ़ किया, उन्होंने ये ब्रीफ़ किया कि प्रभु रामलला जो हैं वो 5.5 वर्षीय बालक हैं और दूसरी चीज़ हमें ये भी ध्यान रखनी थी कि वो राजसी परिवार से हैं, तो उनका जेवर जो बनना था बालक के हिसाब से बनना था और उसके साथ ही उतना भव्य होना था कि वो राजसी परिवार को जस्टिफाई करना चाहिए था। हम लोगों ने श्री चंपत राय जी के और श्री यतीन्द्र मिश्रा जी के गाइडेंस में उन्होंने हमें जो डायरेक्शंस दिए, उन्होंने हमें गाइड किया, हमने उसी हिसाब से उनको डिज़ाइन करे। और खुशी की बात यह है कि उन्हें भी और सबको आभूषण पसंद आ रहे हैं। प्रभु श्री राम के आभूषण देखने में तो दिव्य स्वरूप है, इतना भव्य अलौकिक दिख रहा है कि आप विश्वास नहीं मान सकते। मतलब अजीब सी एक प्रकाश है। पर इसके ये बताइए कि आपको कब न्योता मिला, कब आप गए और कितना समय लगा, कितने कारीगर लगे, और उन जो आभूषण है जिनसे श्रृंगार प्रभु श्री राम का किया गया उसमें क्या कौन कौन से जेवरात लगाए गए हैं। जैसे पन्ना की बात हो रही है, मणिकड़िया की बात हो रही है और भी आभूषणों की बात, बड़ी कीमती आभूषण उसमें किए हैं। और भगवान क्या नाम बालक स्वरूप भगवान श्री राम है, तो शायद सुनने में कि हाथी घोड़े भी उनके लिए बनाए गए हैं। जी, तो 2 तारीख को जब हम लोग, मैं और मेरी टीम अयोध्या पहुंची तो श्री चंपत राय जी ने हमें प्रभु श्री राम का स्वरूप दिखाया और हमें उसमें भगवान के 14 गहने बनाने थे, जिसमें उनका मुकुट, उनका तिलक, उनके 3 हार थे, छोटा हार, 1 पंचतड़ा, एक उनकी विजय माला, उसके साथ ही उनके बाजूबंद, हाथ के कंगन, पैर के खड़ुए और पैर की पायल। उसके अलावा उनकी 2 अंगूठियाँ भी बनाई हैं और धनुष और तीर भी बनाया है। मुझे ये सब जो भी मैं कार्य कर रहा था, ये श्री चंपत राय जी और यतीन्द्र मिश्रा जी मुझे इसमें गाइड करते जा रहे थे, इसमें वो मुझे डायरेक्शन देते जा रहे थे पूरा। क्योंकि 16 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा की पूजा शुरू होनी थी, इसलिए हमें मात्र 12 दिन मिले थे, 12 से 13 दिन सब जेवर तैयार करने के लिए। इसके लिए मैंने करीब 132 कारीगरों की अपनी टीम इस काम पे लगाई, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके। ये तो हाई प्रोफाइल मतलब क्वालिफाइड टीम होगी जो अपनी जेवरों की परख रखते हैं, बड़ी काफ़ी बेहतरीन जौहर जिसे कह सकते हैं, और बड़ी बारीकी से काम किया होगा, दिन रात मेहनत लगी होगी। बड़ा मतलब आपने उसको टीम को तैयार करने में भी समय लगा होगा आपको इसमें। तो देखिए, सामान्य दिनों में करीब 2.5 से 3 महीना लग जाता सब जेवर बनाने में, जितनी डिटेलिंग हम लोगों ने की है और जिस हिसाब से हमें गाइडेंस मिला था 2.5 से 3 महीने लगता। पर
क्योंकि प्रभु श्री राम का काम था, तो सबके मन में इतनी उत्सुकता थी, इतनी लगन थी कि रात दिन मेहनत करके उन्होंने ये कार्य पूरा किया। ये आभूषण जो तैयार हुए हैं, बताया जा रहा है कि इस जयपुर की फैक्ट्री में ये आभूषण तैयार किए गए हैं। और जरा बता सकते हैं कि आभूषण का जो मतलब एक लुक, तो वहाँ भगवान के श्रद्धालु भक्त तो देख ही रहे हैं, पर हमारे और भी दर्शकों को अपने कैंपस जो आपके पास पंपलेट्स हैं या तस्वीरें हैं, बता सकते हैं कैसे कैसे बनाया गया, क्या क्या उस पर जेवरात को जड़ित किया गया है? सबसे पहले मैं आपको ये प्रभु श्री राम का मुकुट दिखा रहा हूँ। मुकुट में अगर आप देखेंगे तो बीच में सूर्य भगवान है, क्योंकि प्रभु श्री राम सूर्यवंशी हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ ये थी कि हमें ये दर्शाना था कि वो सूर्यवंशी हैं। उसके ऊपर पन्ना है। पन्ना जो है वो राजसी लोग ही पहनते हैं, राजा महाराजा ही पहनते हैं। सबसे जो हमने मेन चीज़ वो करी, ये 3 पंखियाँ जो हैं, ये प्रभु श्री राम की लिनिएज या कि परिवार को दर्शाती हैं। ये उनका वो है। हमने बीच में मयूर भी इस्तेमाल किए हैं और माणिक भी इस्तेमाल किए हैं, जो श्री सूर्य भगवान के रत्न हैं। तो ये जो है ये हमने मुकुट में इस्तेमाल किया है। इसी तरह से भगवान का ये विजय हार है, ये उनकी सबसे लंबा हार है जो उनके चरणों तक जाता है। इसमें आप देखेंगे तो इसमें हमने चक्र, इसमें हमने कमल और इसमें कमंडल का दोनों सब चीज़ों का इस्तेमाल किया हुआ है। जो इसका ये वाला बीच वाला पेंडेंट है, इसमें 5 जो शुभ फूल होते हैं, जिसमें पारिजात है, कुंद है, तुलसी है और चंपा है और कमल, तो ये 5 फूल हमने इसमें इस्तेमाल किए हुए हैं। तो ये इस तरह से उनकी विजयमाला बनी है। ये उनका प्रभु का कमरधन है। हाँ, इसमें भी आप देखेंगे, इसमें भी हमने सब रत्नों का, धन्यवाद साहब, इसमें सब रत्नों का हमने इस्तेमाल किया हुआ है। इसमें भी माणिक, पन्ना और हीरा लगा हुआ है। हीरा भी हमने उच्च कोटि का नेचुरल डायमंड इस्तेमाल किए हुए हैं। इसमें सब प्रभु के सब जेवर में करीब 15 किलो सोना इस्तेमाल हुआ है और 18,500 सबसे बेस्ट क्वालिटी, सबसे उच्चतम क्वालिटी के हीरे, नेचुरल डायमंड्स यूज़ किए गए हैं। उसके साथ ही करीब 3-3,500 माणिक इस्तेमाल किए गए हैं और 600-650 पन्ने इस्तेमाल किए गए हैं। ये जो आभूषण जो तैयार किए हैं कितने किलो का है, पहली बात ये बताइए। दूसरी, ये जयपुर के फैक्ट्री में तैयार हुए हैं कि लखनऊ के? कुछ लोग बड़ा मतलब वो पशु पक्ष में है कि आखिर ये आभूषण तैयार कहाँ हुए हैं, और बड़ा दिव्य अलौकिक है आभूषण। जो भी कहीं मतलब अगर ये तब प्रभु श्री राम की अगर ये तस्वीरें देखी जाए, खुद मतलब देखिए तो एकदम निखर के खिल के पूरा एकदम आ रहा है, और मतलब सामने दिव्य स्वरूप दर्शन भी हो रहे हैं। और उसकी आभूषणों से ही जो आपने सजाया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी काबिलियत है। तो ये जयपुर में कितना दिन लगा और प्लस कितने किलो का है? क्योंकि समय बहुत कम था, इसलिए हमने कारीगर जो हैं दोनों लखनऊ और जयपुर दोनों जगह के हमने काम दिया। और भगवान का जितना भी जेवर है उसमें करीब 15 किलो सोना इस्तेमाल हुआ है, 18,500 हीरे इस्तेमाल हुए हैं, उसमें करीब 3 से 3,500 माणिक इस्तेमाल हुए हैं और करीब 600-650 पन्ने इस्तेमाल हुए हैं। बेहतरीन आपने जो किया है वो तो आपका सौभाग्य है, प्रभु श्री राम ने आप ही को चुना है उसके लिए। पर इससे पहले भी आपने बताया कि शायद और भी मंदिरों में आपने इस तरह के आभूषण बनाए भी हैं। जैसे बात अदर स्टेट की जाए तो आपने बताया कि हमने और भी मंदिरों में इस तरह के आभूषण बनाए आपने। हमने जो है बाके बिहारी मंदिर हो गया, श्री बाके बिहारी जी मंदिर के लिए भी हमने आभूषण बनाए हुए हैं। उसके अलावा अलीगढ़, बरेली, बदायूं में भी कई मंदिरों के लिए हम लोगों ने काम किया हुआ है। तो ये थे अंकुर आनंद जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कैसे लखनऊ में बने आभूषणों से प्रभु श्री राम का श्रृंगार हुआ है। दिव्य स्वरूप, अद्भुत स्वरूप, अलौकिक स्वरूप, जो स्वरूप आज राम मंदिर में प्रभु श्री राम का दिख रहा है। तो आभूषणों के पीछे की जो कहानी थी वो अंकुर आनंद जी ने बताई और समझाई कि कैसे कैसे आभूषणों को तैयार करने में कितना वक्त लगा, कितना समय लगा। जयपुर से लेकर लखनऊ की टीमें वर्क कर रही थी, कितने कम समय में उन टास्क को भी कंप्लीट किया। हालांकि ये अपने आप को सौभाग्य मानते हैं कि प्रभु श्री राम के में उनके आभूषणों का इस्तेमाल हुआ, और उससे पहले भी कई और मंदिरों में भी अपने आभूषणों को तैयार किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल चौहान साथ अनुज कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।